हमारे लिए जब तक लीफ का ग्रीन कलर जो कि सेकंड चैप्टर था और उसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, और उसमें तो उसके अंदर हमने कुछ ऐसा है, कोई सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए एंड hello friends, welcome to the third video of our chapter getting to know plants. Okay, so up to that हमने अभी तक दो वीडियोस कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देख लिया, क्योंकि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज और क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स देखा। उसके बाद हमने इंडिविजुअल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को एनालिसिस करना शुरू किया था। उसमें शुरुआत में देखा था स्टेम, आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड अबाउट लीफ। ओके, तो अभी वो लीफ वाला सेक्शन ही कंटिन्यू है और लीफ से होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रोसेसेस हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए, बैलेंसिंग के लिए, एवरीथिंग फॉर दैट इट इज टू मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो कीप योर माइंड एंड फोकस हियर and take your notebooks and pen and whatever you want to make notes of it. Okay, so let's start without wasting time. So first process, the name is transpiration. आपने अगले कोई इस चैप्टर में ये नाम तो सुना ही होगा। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है और उसका एक लाइव एक्टिविटी डेमो, लाइव तो नहीं बोल सकते बट एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो, जो कि आज हम देखने वाले हैं। तो वो एक्टिविटी में क्या करना है, हमको एक पोट चाहिए, प्लांट का एक पोट चाहिए, ठीक है, एक गमला चाहिए और छोटा सा उसमें प्लांट हो, वैसा थोड़े बहुत ग्रीन लीव्स चाहिए उसमें, और वो तो होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पॉलीथीन बैग। ओके, अच्छी सी ट्रांसपेरेंसी पॉलीथीन बैग लेनी है और वो पॉलीथीन बैग को वो जो लीव्स हैं उसमें से कोई एक या दो ब्रांच को एक साथ लाके उसको पहना देना है और बांध देना है कुछ इस तरह। ये ब्लू वाला जो है दैट इज अ ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग, मैंने उसको बांध दिया है। ओके, और ये एक्टिविटी आपको करनी है सनी डे में, मतलब जब जिस दिन धूप बहुत ही ज्यादा हो, शनिवार को नहीं, सनी डे मतलब जहां पे सन की पावर बहुत ज्यादा हो, धूप बहुत ज्यादा हो, एट दैट डे यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ओके, तो आपको दोपहर 11-12 बजे के अराउंड ये कर सकते हो। तो आपको इसको इस तरह से बांध देना है और ये पूरे पोर्ट को उठा के आपको रख देना है सनलाइट के, जहाँ पे अच्छी से अच्छी सनलाइट आती हो उस जगह पे इसको रख देना है 3-4 घंटे तक। ओके, तो आफ्टर फ्यू आवर्स व्हेनेवर यू विल कम टू दिस एंड ऑब्जर्व इट, जब आप वापस आओगे उस टाइम पे आपको देखो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, डॉट्स। What it is actually, this is nothing but water droplets. क्या है ये? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो अब ना तो किसी ने इसको खोला था वो 4 घंटे में, ओके, ना किसी ने इसको पानी डाला था, कुछ भी नहीं। इवन आफ्टर दैट ये ड्रॉपलेट्स वहां पे आ गए। तो ये कैसे आए? तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं और समझाऊंगा तो तुरंत समझ आ जाएगा कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है और कहां से आए। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके, तो हमारे जो कोई भी ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं, ट्रीज, एवरीथिंग, उनके ग्रीन लीव्स में से हमेशा वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के फॉर्म में हमेशा कब? बट सनलाइट होना चाहिए। सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स हमेशा अपने अंदर से वाटर को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब वेपर तो हमको दिखता नहीं है, ओके, गैस बन जाता है वाटर, तो एयर तो हमको दिखता नहीं है। तो हमको चेक करना था, इसीलिए हमने ये पॉलिथीन बैग लगाया ताकि वेपर निकलता रहेगा और प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा। उस टाइम पे वेपर के पार्टिकल्स कनेक्ट होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हम गर्म पानी रखते हैं पतीली में और उसको गर्म करते हैं और वेपर निकलता है, वो हमको दिखता है, ठीक है। बट अगर हमको उसको वाटर में कन्वर्ट करना है तो वाटर ड्रॉपलेट्स में हम सिंपली उसके ऊपर कोई चीज ढक देते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उस
चीज के नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। क्यों? क्योंकि उसको वेपर को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो वेपर कलेक्ट हुआ एक जगह पे और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सेम इज अप्लाइंग हियर कि सनलाइट आ रहा है और ये वाटर वेपर निकलना शुरू हो गया है, बट पॉलीथीन बैग के कारण वेपर बाहर नहीं जा पा रहा है। That's why that vapor converting into water droplets. Okay, so water comes out of leaves in the form of vapor by this process is called transpiration. Okay, जिस प्रोसेस के कारण वाटर वेपर निकलता है लीव्स में से, उस प्रोसेस को बोला गया है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा और अब समझ पा रहे होंगे कि वाटर रूट्स में से आता है और वो हर एक जगह पे पहुंचता है और कितनी अलग तरह से वो बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वाटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड ट्रीज एंड प्लांट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये वाटर वेपर के कारण भी हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन होता है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो ट्रांसपिरेशन हमने देख लिया, एक्टिविटी देख ली। अब आगे जाते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड द प्रोसेस नेम इज फोटोसिंथेसिस। फोटो क्लिक करना है इसका? नहीं, ऐसा नहीं करना है। फोटोसिंथेसिस व्हाट इज दिस? इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक ग्रीन लीफ लेना है। ओके, एक ग्रीन लीफ लेना है और उसको एक बीकर के अंदर लेके उसके अंदर पानी भरना है। एक टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको और ये ग्रीन लीफ को आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है और उसके अंदर थोड़ा सा स्पिरिट डालना है। ठीक है, तो उसके अंदर कितना स्पिरिट डालोगे जिससे वो ग्रीन लीफ है पूरा सिंक हो जाए अंदर, उतना सा स्पिरिट डाला है। और बीकर के अंदर वाटर है और कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके, ये वाला जो है दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, दिस इज व्हाट ट्राइपॉड स्टैंड। एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, उसके ऊपर ये बीकर को रख देना है और उसको नीचे से हीट देना है। क्या करना है, उसको नीचे से हीट देना है, उसको गर्म करना है। ओके, और गर्म करते हुए जब भी बीकर के कारण वो ये वाटर गर्म होगा, वाटर के कारण ये टेस्ट ट्यूब भी गर्म हो जाएगा। ओके, एक बार वो गर्म हो जाए उसके बाद आपको ये लीफ को निकालना है एक कंटेनर के अंदर, और लीफ को निकालना है कंटेनर के अंदर और उसके अंदर वो लीफ को आपको रख देना है। बट सर कितने तक गर्म होने देना है, कहां तक हम इसको गर्म होने देंगे, बता रहा हूं आपको। ये जो लीफ है जो कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा गया है और उसके अंदर स्पिरिट मिक्स किया गया है, बाहर वाटर है, आपको तब तक इसको गर्म करना है जब तक लीफ का ग्रीन कलर जो है वो निकलने ना लगे। ओके, जैसे ही लीफ का ग्रीन कलर निकलने लगे, ओके, लीफ का ग्रीन कलर जो होगा वो निकलने लगेगा। जब वो निकलने लगे उसके बाद आपको लीफ को निकाल के एक बाउल में या कोई प्लेट में रख देना है। ठीक है, ये रख दिया। ओके, अब आप देखो कि क्या होगा कि आपने रख दिया उसको और जैसे ही आप उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, क्या डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन, जब वो लीफ के ऊपर डालोगे इट विल कन्वर्टेड इनटू पर्पलिश कलर्ड लीफ। उसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर। अब ग्रीन कलर तो इधर निकल गया। ओके, आपने लीफ को इधर रखा, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला और आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही डाला उसका कलर बन गया पर्पल। ओके, तो अब ये करने का कारण क्या, इससे समझ के आता है। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। हमने बहुत सालों पहले एक चैप्टर पढ़ा था जो कि सेकंड चैप्टर था और उसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, और उसमें 3 टेस्ट किए थे और वो टेस्ट कौन से थे, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एंड शुगर आता था, टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर फैट। ओके, तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट अगर आपको याद है तो उसके अंदर हमने कुछ ऐसा ही कोई आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया था और उसमें एट द एंड ऑफ द टेस्ट द ऑब्जेक्ट, द सब्सटेंस विल कन्वर्ट इनटू पर्पल कलर। ओके, जो भी मटेरियल को हम टेस्ट कर रहे थे वो लास्ट में कन्वर्ट होता था पर्पल कलर में। मतलब क्या हुआ, उससे समझ आ रहा था कि उस मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए, स्टार्च होना चाहिए। स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ओके,
तो कार्बोहाइड्रेट अगर उसके अंदर है तभी वो पर्पल कलर आएगा, बाकी नहीं आएगा। अगेन आयोडीन सॉल्यूशन डालने से पर्पल कलर आया, इसका मतलब इसके अंदर भी स्टार्च होना चाहिए। ओ बाप रे, तो स्टार्च ग्रीन लीफ में होता है? यस होता है। और वो स्टार्च खुद लीफ अपने आप बनाता है, ओके, और वो उसका खुद का फूड है, ऐसा बोल सकते हो। ट्रीज और प्लांट्स जो हैं उनके लिए स्टार्च इज देयर फूड, वो अपने आप बनाते हैं और अलग अलग पार्ट्स में भेजते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब इससे हम क्या समझेंगे, चलो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन देखते हैं, तब जाके पूरा प्रोसेस समझ आएगा कि ये प्रोसेस किस लिए है, इसका पर्पस क्या है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and a green colored substance present in them. Okay, again, leaves prepare their food in the presence of sunlight and green colored substance. तो leaves जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, पर कब बनाते हैं? जब सनलाइट आ रही हो और उनके पास उनका ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस होना चाहिए। अब ये ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस क्या है? इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। याद रखना, ये नाम आपको काम आएगा, शायद टेक्स्ट बुक में आपके नहीं है, बट आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मतलब फोटोसिंथेसिस में लीव्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं, उसके लिए उनको क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, ग्रीन कलर सबसे मतलब क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इतनी चीजें चाहिए, चार चीजें मैंने बोली। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये चार चीजें हैं। देन अगर इन चार चीजों की प्रेजेंस में लीव्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं, दैट इज स्टार्च, देन दिस प्रोसेस of is called photosynthesis. This process of making food in the presence of sunlight, water, chlorophyll and carbon dioxide, that is called photosynthesis. आप इन चारों की प्रेजेंस में खाना बनाओगे तो आपको आपकी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस नहीं बोला जाएगा, ये सिर्फ लीव्स के लिए है, ठीक है। और ये प्रोसेस अगेन मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Okay, और यही photosynthesis होते टाइम एक और पैरेलल प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज करते हैं और साथ साथ में लीव्स ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया तो वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसी टाइम पे ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, जो ऑक्सीजन हमारे काम आएगा ब्रीथिंग के लिए। ओके, that's why I told many times that photosynthesis is most important process. So I hope आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो और डेफिनेशन भी लिख सकते हो। आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा ये एक्टिविटी के रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अप टू दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक नोट्स ऑफ इट एंड बाय बाय।